तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों एक कन्फ्यूज़न होती है कि कब मिथाइल शिफ्ट करानी है और कब हाइड्राइड शिफ्ट करानी है। काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। और क्वेश्चंस की बात करें तो इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 टू मिथाइल शिफ्ट, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसको समझते हैं इसको कि 1 टू मिथाइल शिफ्ट कब करानी होती है और 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट कब करानी होती है। बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर उसके बाद चीज़ें बहुत आसान है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक हमारे पास रिएजेंट है जिसकी हमने रिएक्शन कराई HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सेन। यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी होती है वो सॉल्वेंट लिखा होता है, इसको आपको कंसिडर करके चलना है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो हम अजम्पशंस करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। पर हम तो रियलिटी में तो ये रिएक्शन हम लैब में करा के देखते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको करेक्टाइज करके देखते हैं कि ये बना। बट अभी हम हाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्शन गई होगी और ऐसे ऐसे कुछ बन के आया होगा हमारे पास। तो जो बन के आया होगा हमारे पास उसका अंदाजा लगाते हैं कैसे बना होगा। तो एक तो हमें पता है एक चीज क्या है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होगी उसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है, यही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद ही रिएक्शंस होती है हमारी। तो देखो बेसिकली यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अटैक करेगी H प्लस और Br माइनस है हमारे पास यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस पर अटैक करेगी। जैसे ही यहाँ पर ये अटैक करेगा तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बोकेटाइन कहाँ बना है। अब हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है सेकेंडरी से, उसके बाद प्राइमरी। सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल होता है, वो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो अभी हमें देखेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेके आते हैं तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर हम यहाँ लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसका मतलब जो जो स्टेबल है वो कौन कौन सा बनेगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अगर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं फर्दर तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH, यहाँ CH3, इस हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये CH3, फिर उसके बाद एक यहाँ CH3, फिर उसके बाद यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया जो कि स्टेबल है, इसीलिए हमने बनाया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम। अब हमारे पास मीडियम में ब्रोमीन माइनस तो है, मतलब अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल करके कहाँ अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। बहुत सिंपल सी बात है। पर अगर ये यहाँ अटैक करता है, अगर इसको यहाँ अटैक कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो CH3 CH CH3, फिर यहाँ CH, एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा यहाँ पर और CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो। पर एक चीज और है, क्या ये प्रोडक्ट जो बन के आएगा ये मेजर बनेगा या माइनर बनेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बन के आएगा, माइनर। क्यों, देखो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटाइन है वो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर ये हाइड्रोजन यहां चला जाए और ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाए, इस वाले कार्बन पर, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास चली गई और जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां आ गया, यहां पर। तो जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी वो टर्सरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। देखो मतलब ये जो शिफ्ट हुई वो कौन सी शिफ्ट हुई, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। ये वाली जो शिफ्ट होगी यहां से जो हाइड्रोजन मूव करेगा इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखो फाइनली हमारे पास क्या बन के आएगा, अगर हमने हाइड्राइड शिफ्ट कराई, यहां पर C, एक CH3, एक CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां CH2, यहां सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ ऐसा बन के आएगा हमारे पास। अब अगर ब्रोमीन माइनस यहां अटैक करेगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C Br, यहाँ CH3, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और यही फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा। और इसी शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन मूव कर गया। इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट। बहुत सिंपल है।
तो आप क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि इसमें माइनर प्रोडक्ट बताओ, माइनर क्या होगा। अगर हम इसका एक मोल भी यूज करते हैं तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻26, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा थोड़ी है कि सभी के सभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट वही जाके बना देंगे, ऐसा थोड़ी है कि सबके सब मॉलिक्यूल्स यही प्रोडक्ट बना देंगे। इसकी यील्ड 100% तो होने नहीं वाली, कुछ तो ऐसा है कि ये भी बनाएंगे, ये भी बना सकते हैं, ये वाला भी। तो इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज ऐसे भी कर सकता है कि ये रिएक्शन कराई और पूछा इसमें माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप जल्दी जल्दी में आंसर वो लगा सकते हो, या गलती गलती में ये भी अगर उसमें मेजर पूछा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बट अगर उसने माइनर पूछा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, आपको शिफ्ट करा के देखना है कि क्या क्या मैं अगर अपना हाइड्रोजन मूव कराऊंगा तो क्या कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अगर हो रहा है तो वही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है बेसिकली, और इसीलिए एल्कीन, ये जो एल्कीन है इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ उसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमें देखने को मिली। अब देखते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट कैसे होगी। देखो अब 1,2 मिथाइल शिफ्ट पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर सिमिलरली हमें पता है क्या कराना है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी H+ पर, उसके बाद जैसे ही अटैक करेगी उसके बाद हमें पता है कि हम वो कार्बोकेटाइन बनाएंगे जो स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन तो यहाँ भी फॉर्म होगा, यहाँ भी फॉर्म होगा, पर जो स्टेबल होगा हम पहले तो वो बनाएंगे, क्योंकि ये भी अटैक उसी तरह से करेगा ताकि जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो। तो हमें पता है कार्बोकेटाइन स्टेबल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है सच, तो इसीलिए जो मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। देखो इस वाले कार्बन से शिफ्ट हुआ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसी शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन के आएगा हमारे पास, देखो अब यहां से अब कार्बोकेटाइन देखो कैसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना ये क्या है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, इसीलिए ये मिथाइल शिफ्ट हुई। अगर ये पहले से ही टर्सरी होता तो यहाँ मिथाइल शिफ्ट होती, बिल्कुल नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। ये अभी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था जो कि लेस स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये कोशिश करेगा कि स्टेबल प्रोडक्ट बनाए, जो ज्यादा फॉर्म हो रहा हो, तो ज्यादा जो फॉर्म हो रहा होगा वो स्टेबल होगा, काइनेटिकली स्टेबल होगा या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। तो जो ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा होगा, जो मेजर बन रहा होगा, वो कौन बनेगा, वो ये बनेगा। अब उसके बाद क्या है, ये जो Cl है, ये जो क्लोरीन है, हाँ ये जो क्लोरीन है, फिर क्या होगा, अगर हम फिर बाद में देखें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था हमारे पास ये है, उसके बाद क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस यहाँ पर आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट। बाकी यहाँ पर भी Cl आ सकता है क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल भी लिया तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, बहुत सारे। तो इसका मतलब एक क्लोरीन यहाँ भी, ये अगर इससे प्रोडक्ट बनेगा तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा हमारा। कौन सा बनेगा, माइनर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइनर बनेगा या मेजर बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट कब होगी और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कब होगी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही, तो हाइड्रोजन शिफ्ट कर ही नहीं सकता, तो आपको मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ा, ताकि 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, उसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो मेजर प्रोडक्ट बन के आया। ये हमें कब पता चला, ये हमें करेक्टराइजेशन के बाद पता चला कि हाँ, ऐसा थोड़ी हमें पहले से पता चल गया ना, हमने पहले ये रिएक्शन कराई उसके बाद वो ज्यादा बन के आ रहा था, तो हमने अजम्पशंस करे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा रिएक्शन में, और ऐसे ऐसे करके तब ये प्रोडक्ट मेजर बन के आया है हमारे पास। तो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। देखो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसमें अब आपको देखना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। इसमें आपको बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्या इसमें मिथाइल शिफ्ट होगी या हाइड्राइड शिफ्ट होगी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो।
और एक क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें एक हिंट ये है कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होने वाला है। देखो ये भी जेई में क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक ये जेई का पीवाईक्यू भी हो सकता है या नीट का पीवाईक्यू भी हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बनाना है। तो कार्बोकेटाइन आप वहीं बनाओगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो देखो तो क्या होगा, हाँ हाँ देखो तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये CH3 आ जाएगा। अब ये जो है देखो, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो कार्बोकेटाइन होगा वो कहाँ फॉर्म हो जाएगा, ऊपर की साइड। और जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग। उसके बाद देखो 4 मेंबर की रिंग कम स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग, इसी वजह से रिंग एक्सपेंशन हुआ। और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आप बना सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन भी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, इसमें भी आप देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। देखो इसमें भी अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन, तो ये तो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, तो ब्रोमीन अटैक करेगा, इसमें कोई रिंग एक्सपेंशन होगा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको 1 to मिथाइल शिफ्ट वर्सेस 1 to हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, बस हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, तो यही गलती हमें नहीं करनी। बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।